सौतेली माँ। हामिद की शादी आज से 5 साल पहले पास के ही एक गांव में चांदनी नाम की लड़की से हुई थी। चांदनी सिर्फ नाम की ही चांदनी नहीं थी, बल्कि उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव में आए दिन सुनने को मिलते थे। वह बला की खूबसूरत और गदराए बदन की मालिकन थी। चांदनी की बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख होठ, गुलाबी गाल, पतली कमर देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान की कोई अप्सरा उतरकर ज़मीन पर आ गई हो। यही वजह थी कि हामिद पहली नज़र में चांदनी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था और शादी के फ़ौरन बाद उसे अपने साथ मुंबई ले आया था। हामिद मुंबई में सेल्समैन था। उसकी अच्छी खासी कमाई थी। चांदनी को हामिद के साथ किसी बात की कोई कमी न थी। हामिद चांदनी का ऐसा दीवाना था कि वह हर साल उसके लिए कोई न कोई सोने का जेवर बनवाता रहता था। हामिद को चांदनी से 5 साल के अंदर 3 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले बेटी और इसके बाद 2 बेटे। हामिद और चांदनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। हर साल हामिद अपनी बीवी बच्चों के साथ आता जाता रहता था। चांदनी एक गरीब परिवार की लड़की थी। चांदनी के घर में उसकी बेवा माँ, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था, जिनकी गुजर बसर खेतों में काम करके होती थी। चांदनी अपनी माँ के पैसों से मदद करती रहती थी। उसकी शादी को 15 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। हामिद ने अपनी बीवी चांदनी के नाम उसी के गांव में 10 लाख रुपए का खेत खरीद लिया था। यही हामिद की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से चांदनी अपनी मनमानी करने लगी थी। हामिद मुंबई में ही रह रहा था। उसे यहाँ एक छोटी सी खोली में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए मुंबई में एक बड़ा घर खरीदना चाहता था। उसने चांदनी से बात की, गांव की ज़मीन बेच देते हैं और यहाँ घर खरीद लेते हैं। चांदनी तैयार हो गई, पर जब हामिद अपनी बीवी के साथ खेत बेचने पहुंचा तो चांदनी की माँ ने चांदनी को भड़का दिया। ज़मीन तेरे नाम है, तू क्यों बेच रही है? अपने नाम की चीज़ मत बेच, तेरे बुरे वक्त में काम आएगी। चांदनी अपनी माँ के बहकावे में आ गई और हामिद से टाल मटोल करने लगी। हामिद ने उसे समझाया, इस खेत की कीमत भी अच्छी मिल रही है और अब मुंबई में रहना है। हमें वहाँ बड़ा और सस्ता घर मिल रहा है। ग्राहक तैयार है, लेकिन चांदनी ने साफ मना कर दिया। वह खेत मेरे नाम है और मैं इसे नहीं बेचूंगी। हामिद ने चांदनी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। बातों ही बातों में झगड़ा होने लगा। हामिद ने चांदनी के एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जब बेचना नहीं तो मुंबई से क्यों आई? और मैंने इसे तेरे नाम इसलिए खरीदा था कि औरत के नाम खरीदने से कम खर्चा होता है। अब हमें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। हामिद का थप्पड़ मारना हुआ कि चांदनी की माँ ने फ़ौरन पुलिस बुला लिया। पुलिस दोनों को थाने ले गई। दोनों की बात सुनी और उन्हें झगड़ा न करने की सलाह दी। पर अगले ही दिन चांदनी और उसकी माँ ने हामिद पर दहेज और खर्चे का दावा कर दिया और उसमें हामिद की कमाई 80,000 रुपये महीना लिखवा दी। सर हामिद ने भी अपने वकील के जरिए चांदनी पर रुखसती और मानहानि का दावा कर दिया। हामिद के वकील ने चांदनी के मुताबिक बताए गए 80,000 रुपये महीने की कमाई के हिसाब से 14 साल की कमाई की चोरी का इल्ज़ाम चांदनी और उसकी मां पर लगाया और कहा कि जब तुमने बताया कि हामिद महीने के इतने सारे रुपये कमाता है तो उसकी 14 साल की कमाई कहाँ है, उसका नाम क्या है? तुमने सब पैसे अपनी माँ को दे दिए। मामला बढ़ गया। मुकदमेबाजी शुरू हो गई। चांदनी अपने माँ के घर जाकर बैठ गई। उसने बच्चों तक की सुध न ली। 7 महीने बर्बाद करने के बाद हामिद अपने बच्चों को लेकर मुंबई वापस अपने काम पर लौट आया। कुछ ही महीने बाद हामिद की मुलाकात सोशल मीडिया पर शबनम से हो गई। दोनों की प्यार भरी बातें होने लगी। हामिद ने शबनम को अपने और चांदनी के साथ साथ बच्चों के बारे में सब बता दिया। शबनम की उम्र महज 22 साल थी, जबकि हामिद की उम्र 45 साल थी। फिर भी दोनों के सिर पर प्यार का उफान चढ़ने लगा और एक दिन शबनम ने हामिद से कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे माँ बाप तो मानेंगे नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपना पता और मुंबई आने का टिकट भेज दो। मैं मौका पाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और हम शादी कर लेंगे। हामिद को शबनम की यह बात जम गई और उसने शबनम के लिए टिकट भेज दिया। शबनम मौका देख मुंबई आ गई और वहाँ हामिद ने शबनम से कोर्ट मैरिज कर ली। हामिद और शबनम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शबनम के आने से ही हामिद के बच्चे भी खुश रहने लगे। शबनम बच्चों का ख्याल सगी माँ से भी ज़्यादा करती थी
उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। खुद पढ़ी लिखी होने की वजह से शबनम बच्चों को खुद पढ़ाती थी। उसने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत की कि वो तीनों अपनी अपनी क्लास में अव्वल आए। शादी के 1 साल बाद शबनम को एक बेटा हुआ, जिसे पाकर हामिद और शबनम की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ शबनम का हामिद के बच्चों से प्यार कम होता गया। अब वह हामिद के पहले बच्चों को नज़रअंदाज करने लगी और बात बात पर उन्हें मारने पीटने लगी। इस बात से बच्चे पूरी तरह सहम गए थे। वह शबनम से खौफ खाने लगे थे। अब उनकी पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। शबनम ने हामिद से कहना शुरू कर दिया कि इन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लड़की की पढ़ाई बंद करो। मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। काम के बाद इस छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता है। लड़की घर पर रहेगी तो मेरे साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएगी। पहले तो हामिद ने मना किया, पर शबनम की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और इस तरह हामिद की पहली बच्ची के भविष्य घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गया। दिन भर घर का काम करने के बाद भी उस लड़की को पेट भर खाना नहीं मिलता था और छोटी सी उम्र में ही वह घर की बाल मजदूर की तरह जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गई। अभी बड़ी बेटी का भविष्य अंधकार में हुआ। 3 महीने ही हुए थे कि शबनम ने हामिद के बड़े बेटे की भी पढ़ाई बंद करने का मशवरा देते हुए कहा कि अब उसे अपने साथ काम पर लगाओ ताकि तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाए। अगर उसे पढ़ना है तो रात वाले सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो। अपने छोटे बेटे का भी उसी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो। इससे बच्चे की फीस बचेगी और किताबें व ड्रेस भी स्कूल से मुफ्त में मिल जाएगी। हामिद को शबनम की यह बात बुरी लगी। उसने शबनम को समझाया, वे तीनों मेरी औलाद हैं और मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। आज मैं ज़िंदा हूँ तो अपनी औलाद के लिए, इन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे अगर मेरे पास न होते तो आज मैं भी ना होता। मर तो मैं उसी दिन गया था जब चांदनी ने मुझे धोखा दिया था। इन बच्चों की खातिर मैंने जीने की हिम्मत की और तुम इनका ही भविष्य बर्बाद करने पर तुली हो। यह सुनकर शबनम खफा हो गई। हामिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शबनम के रूठने से बेचैन हो उठा। शबनम ना खाना बना रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। बच्चों की हालत और शबनम का रूखापन हामिद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर शबनम भी उसे छोड़कर चली गई तो बच्चों को क्या होगा। उसने यही फैसला लिया कि शबनम की बात मान ली जाए। हामिद ने अपने बड़े बेटे को अपने ही साथ काम पर लगा लिया और दोनों बेटों को रात के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उधर चांदनी मुंबई आ गई। उसने यहाँ हामिद के खिलाफ फिर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने हामिद और शबनम को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछा, अपनी पहली बीवी को छोड़कर तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो। हामिद ने सब बातें बताई। पुलिस ने चांदनी को बोला, तुम्हारा मामला कोर्ट में है, वहाँ से कोई ऑर्डर मिलेगा तब आना। हामिद और शबनम घर आ गए। अब शबनम हामिद से जिद करने लगी कि बच्चों को उनकी माँ चांदनी को दे दो, भले ही उन्हें यहाँ कोई घर किराए पर लेकर दे दो। हामिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शबनम बच्चों को अपने पास रखने से क्यों कतरा रही थी। शादी के 1 साल तक तो उसने इन बच्चों को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार किया। आज जब इसके खुद का बेटा होगा तो उससे नफरत करने लगी और जिद पर अड़ी हुई है कि इन बच्चों को इनकी माँ चांदनी को दे दो। उधर चांदनी को पता नहीं इन बच्चों से क्या नफरत थी। उसने आज तक न तो इन्हें कोर्ट से मांगा और न ही कभी बच्चों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ऐसी हालत में कैसे चांदनी से कहा जाए कि बच्चों को तुम अपने पास रख लो। समय बीतता गया, बच्चों का भविष्य चौपट होता गया। उनके चेहरे की खुशी दब कर रह गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बच्चे हंसना ही भूल गए हों। हामिद चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह फिर से उनके सिर से माँ के साए को दूर नहीं करना चाहता था। आज भले ही परेशानी में था पर उनके पास माँ तो थी। उन्हें जैसे भी खाना मिल रहा था पर भूखे तो नहीं थे। हामिद कभी बच्चों के लिए बाहर से कुछ लाता तो शबनम बच्चों को नहीं देने देती थी। भले ही वे पेट भरकर नहीं खाते थे पर थोड़ा बहुत तो उन्हें मिल ही जाता था। शबनम का पूरा ध्यान अपनी कोख से जन्मे बच्चे पर था। हामिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बच्चों के लिए वह शादी कर रहा है, उनके लिए नई माँ ला रहा है, वह उनके साथ सौतेले बर्ताव करेगी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने से कम उम्र की कुंवारी लड़की से शादी करके सबसे बड़ी भूल की थी। आज उसकी वजह से बच्चे गुमसुम हो गए थे। सौतेली माँ से बच्चों को जो दुख मिल रहा था वह वाकई बर्दाश्त के बाहर था। पर हामिद कर भी क्या सकता था। वह इस दुख भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर था। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।